तो नमस्कार दोस्तों, फिर से हम आ गए हैं आज आप लोगों के बीच मैथ को लेकर के। तो आप लोगों का आज के क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड 10th का लेसन 2, जिसका नाम है लेसन 2 का नाम है बहुपद, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पोलिनोमियल। आज हम लोग पोलिनोमियल पढ़ने वाले हैं, बहुपद पढ़ने वाले हैं, और आज हम लोग इसका जानेंगे केवल परिचय। और आज बहुपद का पहला वीडियो है, यानी पार्ट 1 का ये वीडियो है, भाग 1 का ये वीडियो है। तो चलिए आज हम लोग बहुपद को यहाँ पे सीखेंगे और बहुपद को बहुत ही विस्तार से सीखेंगे। तो अगर आप लोग हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो जा करके आप लोग देख सकते हैं इसी चैनल पे, राजा रॉयल क्लासेस में। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और इसको आगे बढ़ाएं। चलिए तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बहुपद। और बहुपद में देखिए कुछ कॉन्सेप्ट है जिसको आज हम लोग सीखेंगे। बहुपद में कुछ कॉन्सेप्ट है, जैसे कि एक कॉन्सेप्ट है चर। चर को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल। एक है अचर, अचर को हम लोग कहते हैं इनवेरिएबल या कांस्टेंट। और एक होता है घात, जिसको हम लोग कहते हैं पावर। क्या कहते हैं? पावर। तो याद रखिएगा, चर क्या होता है, अचर क्या होता है और घात क्या होता है, और फिर चर अचर और घात के बाद क्या बनता है, और फिर हम लोग बहुपद को यहाँ पे सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे चर। देखिए बाबू, चर किसे कहते हैं? जिस सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, जिसका मान फिक्स होता है। क्या होता है? फिक्स होता है, उसे ही चर कहते हैं। सॉरी, जिसका मान फिक्स नहीं होता है, फिक्स तो अचर का मान होता है, आई एम रियली सॉरी। जिसका मान फिक्स नहीं होता है, नहीं होता है, उसे चर कहते हैं। चर कहते हैं। जिसका मान फिक्स नहीं होता है, इसका क्या मतलब है कि जिसका मान हमेशा बदलते रहता है, उसी को क्या कहेंगे? चर कहेंगे। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए चर क्या होता है, तो अभी मैंने आप लोगों से चर्चा किया कि जिसका मान फिक्स नहीं होता है उसे ही चर कहते हैं। यानी जिसका मान हमेशा बदलते रहता है उसे ही क्या कहते हैं? चर कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो ए बी सी डॉट 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 एक्स वाई जेड, ये सभी जो होते हैं ये चर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चर कहलाते हैं। याद रखिएगा, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्लास 6, 7, 8 में कि x का वैल्यू हम लोग हमेशा कभी 2 निकालते हैं, x का वैल्यू कभी 3 निकालते हैं, x का वैल्यू कभी 1/2 निकालते हैं, y का वैल्यू कभी 2 निकालते हैं, y का वैल्यू कभी -5 निकालते हैं। इस प्रकार से हमको पता चलता है कि x का वैल्यू कभी भी एक जैसा नहीं होता है, हमेशा मान क्या होता रहता है बताओ? बदलता रहता है। तो याद रखना, ए बी सी डी ई एफ या एक्स वाई जेड, ये सब का जो वैल्यू होता है हमेशा क्या होता रहता है? बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि ए से लेकर जेड तक को हम लोग क्या कहते हैं? चर कहते हैं। क्या कहते हैं? चर। इसको इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं, और वेरिएबल का मान हमेशा बदलता रहता है। वेरिएबल का मान हमेशा क्या होता रहता है? बदलता रहता है। जैसे ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू, डी का वैल्यू, ऐसे ही इसके बीच बहुत सारी चीजें हैं। और एक्स वाई जेड ये सब का वैल्यू हमेशा चेंज होता रहता है, तो चेंजेबल होता है। तो जिसका मान फिक्स नहीं होता उसे ही क्या कहते हैं? चर कहते हैं। जिसका मान हमेशा बदलते रहता है उसे ही क्या कहते हैं? चर कहते हैं। उसे ही चर कहते हैं। मान बदलते रहता है। और अगर ऊपर वाली बात समझ में ना आए तो याद रखना, ए से लेकर जेड तक को क्या कहते हैं? ए से लेकर जेड तक को ही क्या कहते हैं बताइए? चर कहते हैं। क्या कहते हैं? चर कहते हैं। इस बात को आप लोग याद रख लीजिएगा। तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा? चर किसे कहते हैं? तो चर वो होता है जिसका मान हमेशा बदलता रहता है, या जिसका मान फिक्स नहीं होता। जिसका मान फिक्स नहीं होगा, कभी x का वैल्यू 2 निकलेगा, कभी 5 निकलेगा, कभी 100 निकलेगा, कभी 200 निकलेगा। इस प्रकार से y z a b c सब का वैल्यू अपना क्या होता है बताओ? अलग अलग होता है। इस प्रकार से चर वो होता है जिसका मान कभी फिक्स नहीं रहता है, हमेशा बदलता रहता है। या ए बी सी डी एक्स वाई जेड इसका वैल्यू निकलता है, मान निकलता है, जो हमेशा अलग अलग आता है। तो ए से लेकर जेड तक को ही क्या कहते हैं बताइए? चर कहते हैं। कितने बच्चों को समझ में आया? चलिए, अब अचर क्या होता है? अचर को हम लोग इंग्लिश में कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कांस्टेंट। देखो यहाँ पे इंग्लिश टर्म मैं नहीं लिख रहा हूँ, तुम लोग हिंदी मीडियम के बच्चे हो इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ, बस तुम लोग समझ लेना। इसको कांस्टेंट कहते हैं या इनवेरिएबल कहते हैं। बाबू सभी बच्चे ध्यान से सुनो, ये अचर क्या होता है ना? तो जिसका
जिसका मान हमेशा हमेशा क्या होता है बताओ, फिक्स होता है। क्या होता है, फिक्स होता है, उसे क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बताओ, अचर। या जिसका मान कभी नहीं बदलता है, इसको तुम कैसे लिख सकते हो बताओ, जिसका मान कभी नहीं बदलता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि अचर किसको कहते हैं, तो जिसका मान कभी नहीं बदलता। जैसे 2, क्या तुम 2 का मान कभी बदल सकते हो? 2 हमेशा अपने आप में कितना होगा बताओ, 2। जैसे 1 अपने आप में कितना होगा बताओ, 1। क्या 1 का मान कभी बदल सकता है? 1/2, क्या इसका मान तुम कभी बदल सकते हो? x का वैल्यू बदल सकता है, x का वैल्यू कभी 2 आ सकता है, x का वैल्यू कभी 1 आ सकता है, x का वैल्यू कभी क्या आ सकता है, 1/2 आ सकता है। मतलब ये चेंजेबल है, लेकिन ये सभी चीजें चेंजेबल नहीं है, अनचेंजेबल है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। तो जिसका मान हमेशा क्या होता है बताओ, फिक्स होता है। जैसे 2 का मान हमेशा 2 ही होगा, कभी 3 नहीं हो सकता, कभी 4 नहीं हो सकता। तो 2, 1, 1/2, -5, -3, इस तरह से जो भी संख्याएं हैं सभी के सभी क्या हैं बताओ, अचर। तो बाबू जैसे कि मैंने आपसे यहाँ कहा कि चर क्या होता है, तो ए से लेकर जेड तक को क्या कहते हैं, चर। वैसे ही अचर क्या होता है, अगर मैं बात करूं अचर क्या होता है, तो सभी संख्याएं, क्या बाबू बोलो, सभी संख्याएं। अब संख्या में क्या आ गया, सभी संख्याएं में जैसे वास्तविक संख्या जो भी है, जो भी वास्तविक संख्या है, सब का सब क्या कहलाएगा बताओ, अचर। क्या कहलाएगा, अचर। तो सभी संख्याएं, या ऐसे तुम लिख सकते हो सभी, तुम लोग वास्तविक संख्या पढ़ के आए हो, ठीक है। सभी वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या में ही आता है परिमेय, अपरिमेय, पूर्ण, प्राकृत, सम, विषम, धनात्मक, ऋणात्मक, भाज्य, अभाज्य, ठीक है, सह अभाज्य। सभी वास्तविक संख्या, सभी वास्तविक संख्या क्या कहलाती है, अचर कहलाती है। तो इस बात को आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि सभी वास्तविक संख्या क्या कहलाती है, अचर कहलाती है। तो आप लोगों को चर और अचर समझ में आया होगा। चर ए से लेकर जेड तक को चर कहते हैं, और सभी संख्या को क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। जैसे कि 2, 1, 1/2, -5, -3, तुम रूट भी ले सकते हो, -√2, -√3, तुम कुछ भी ले सकते हो। ये सभी क्या है बताओ, ये सभी जितनी, अच्छा सुनो, जितनी भी संख्याएं लिखी हुई मिले उसको तुम क्या कहोगे, अच्छा क्या कहोगे। और कहीं पे ABCD XYZ है ना, KLMNOP, कुछ भी ए से लेकर जेड तक लिखा मिले तो उसको तुम क्या कहोगे, चर। तो ABCD से लेकर जेड तक रहे तो उसको चर कहेंगे, और कोई भी संख्या रहे तो उसे क्या कहेंगे, अचर कहेंगे। क्या कहेंगे, अचर। चलिए, तो ये बातें समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं घात पे। ये घात क्या होता है, तो सभी बच्चे ध्यान से सुनिए, ये घात क्या होता है, सभी बच्चे ध्यान से सुनिए, ये घात क्या होता है। घात को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पावर। क्या कहते हैं बाबू, पावर, POWER, पावर, है ना, इसको हम लोग पावर कहते हैं। अब देखो घात क्या होता है ना, कि मान लो हमने दिया x पर पावर 2, 2 पर पावर 3, 5 पर पावर 4, 100 पर पावर 5, ऐसे करके देखो जो मुंडी पे लगा होता है किसी भी संख्या या किसी भी चर और अचर के, जो एकदम उसके छोर, ऊपरी छोर पर जो लगा होता है, उसके मुंडी पे लगा होता है, उसी को क्या कहते हैं बताओ, पावर कहते हैं। या इसको क्या कहते हैं बताइए, घात कहते हैं। क्या कहते हैं, घात। तो घात क्या होता है बताओ बाबू, सभी बच्चे बोलो। तो घात क्या होता है, तो याद रखना घात क्या होता है। तो घात को हम लोग पावर कहते हैं, POWER, पावर, है ना। और पावर, पावर, घात मतलब पावर होता है, पावर होता है घात का मतलब। घात का मतलब क्या होता है, पावर होता है। और पावर हमेशा कहाँ लगा रहता है बताओ, चर में लगा रहता है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं, जैसे x का स्क्वायर है ना, x+2 है ना, तो इसका स्क्वायर, या मैं बोल सकता हूँ ऐसे y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, ऐसे करके मैं बोल सकता हूँ। यानी कि यहाँ पे कुछ भी पावर हो सकता है। तो इस प्रकार से जिसके मुंडी पे पावर रहे उसी को घात कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, घात कहते हैं। तो आप लोगों को पता चल गया होगा चर क्या होता है, अचर क्या होता है, और घात का मतलब बस पावर होता है। क्या होता है, पावर। अब सभी बच्चे ध्यान से सुनो, अब सभी बच्चे ध्यान से सुनो। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जब चर, अचर और घात, ये तीनों जब आपस में मिलते हैं, क्या बाबू बोलो, मैं यहाँ से लेता हूँ चर,
मैं यहाँ से लेता हूँ अचर और फिर मैं यहाँ से क्या लेता हूँ बताओ, घात। तो याद रखना जब ये तीनों आपस में मिलता है, क्या मिलता है बाबू, जब चर अचर और घात ये तीनों आपस में मिलता है तो इससे इससे एक चीज बनता है जिसको कहते हैं, दिख रहा है, बीजीय गणित। क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू बोलो, बीजीय व्यंजक। क्या नाम देते हैं बताओ, बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक क्या होता है, सभी बच्चे ध्यान से सुनना। जब चर अचर और घात आपस में मिलता है, बदमाशी नहीं, जब चर अचर और घात आपस में मिलता है तो उसी को क्या कहते हैं प्यारे बच्चे बोलो, बीजीय व्यंजक। उसी को क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक। अब ये बीजीय व्यंजक क्या होता है आगे हम चर्चा करते हैं। तो बीजीय व्यंजक कैसे बनता है, चर अचर और घात के मिलने से क्या बनता है, सभी बच्चे बोलो, बीजीय व्यंजक। क्या बनता है, बीजीय व्यंजक। चलिए इसको एक बार आप लोग देख लीजिए। चलिए ध्यान से देखिए, चर अचर और घात के मिलने से क्या बनता है बताओ, बीजीय व्यंजक। अब बीजीय व्यंजक का मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि मैं बोला कि बीजीय व्यंजक क्या है, तो चर अचर और घात के मिलने से ही क्या बन जाता है बताओ, बीजीय व्यंजक। अब सभी बच्चे ध्यान से सुनो, मान लो एक चर उठा लो तुम x, क्या उठा लो बाबू, तुम एक अचर उठा लो 2, क्या उठा लो 2, ठीक है। अब इस पर तुम घात ले लो कितना, पावर 2, हाँ घात ले लो 2 और प्लस 4 कर दो। देखो ये अचर है, ये क्या है बताओ। तो जब तुम चर को लिए, जब तुम अचर को लिए और जब तुम घात को लिए तो देखो ये क्या बन गया, पूरा चर अचर। देखो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इसमें देखो ये 2 जो है एक संख्या है, संख्या को क्या बोलेंगे, अचर, क्या बोलेंगे, अचर। और ये x देखो चर है, इसको क्या बोलेंगे, चर। और ये 4 भी क्या है बताओ, अचर। और ये क्या है, ये ऊपर में जो है पावर, उसको घात बोलेंगे। तो याद रखना चर अचर और घात के मिलने से क्या बनता है, जो भी चीज बनेगा उसी को क्या बोलेंगे, बीजीय व्यंजक। क्या बोलेंगे सभी बच्चे बोलो, जैसे बीजीय व्यंजक y+2, देखो ये चर है और ये क्या है, अचर। जब ये दोनों को हम मिला दिए, किसी भी रूप में मिला दो, माइनस में, प्लस में, गुना में, भागा में, तुम किसी भी रूप में मिला दो, वो क्या कहलाएगा बताओ, वो क्या कहलाएगा, वो व्यंजक कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, जैसे y पर पावर 1/-2 प्लस 5, ये भी एक प्रकार का क्या है बताओ, व्यंजक है। जैसे तुम ले लो z-1/5, ये भी एक प्रकार का क्या है बताओ, व्यंजक है। क्या है, व्यंजक है। इसको बीजीय व्यंजक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बीजीय व्यंजक। अब सभी बच्चे ध्यान से सुनो, चर अचर और घात के मिलने से क्या बनता है, बीजीय व्यंजक। लेकिन हम लोगों को यहाँ पढ़ना क्या है, हम लोगों को यहाँ पढ़ना क्या है बताओ, बहुपद। क्या पढ़ना है, बहुपद। तो अब जानिए बहुपद क्या होता है, बहुपद किसको कहते हैं। सभी बच्चे ध्यान से सुनिए, बहुपद किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, बहुपद का मैं परिभाषा लिख रहा हूँ, वैसा बीजीय व्यंजक। क्या बाबू बोलो, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें घात, जिसमें चर की घात, जिसमें क्या बाबू, चर की घात एक पूर्ण संख्या क्या हो, सभी बच्चे बोलो, एक पूर्ण संख्या हो, उसे ही क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे या बहुपद कहते हैं। सभी बच्चे ध्यान से सुनो, आपसी गप मत करो, समझने का प्रयास करो। बहुपद का जो कॉन्सेप्ट है वो, बहुपद क्या है, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात कितनी हो, एक पूर्ण संख्या हो, उसे क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। जैसे बीजीय व्यंजक क्या होता है, अभी ध्यान से सुनो, बीजीय व्यंजक क्या होता है। तो आप लोग कहोगे कि बीजीय व्यंजक जब चर अचर और घात को मिला देंगे तो क्या बनेगा बताओ, बीजीय व्यंजक। तो आपसे क्या यहाँ पे बहुपद पूछ रहा है, बहुपद किसे कहते हैं। तो अब तक आप लोग पढ़ के आए थे चर अचर के मिलने से बहुपद बनता है, नहीं, चर अचर के मिलने से क्या बनता है, बीजीय व्यंजक। और देखिए ये जितना भी एग्जांपल में लिखा हूं ये सब के सब क्या है बताओ, बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक। अब याद रखना, बीजीय व्यंजक में चर को देखना है, चर की घात को देखना है। किसको देखना है, चर की। बीजीय व्यंजक में देखो ये चर होता है और ये क्या होता है, अचर। तो चर और अचर, तो चर को देखना है और चर पर पावर को देखना है, घात को देखना है। और घात कैसी होनी चाहिए बताइए बाबू, एक पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है, 0 से, 1 से, 2 से, 3 से, मतलब 4 0 से शुरू होती है और 1 2 3 4 5 ऐसे ये बढ़ता चला जाता है। तो याद रखना, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो। तो
केवल 0 1 2 3 4 5 रहे, माइनस में ना रहे, बटा में ना रहे, पूर्ण संख्या देख लो 0 1 2 3 4 5 है, यही रहना चाहिए। अगर इसके अलावा कुछ और आ गया तो फिर वो बहुपद नहीं कहलाएगा, वो बहुपद नहीं कहलाएगा। जैसे देखो बाबू, यहाँ पे मैंने एक बीजीय व्यंजक लिखा और देखो यहाँ पे चर की घात, अचर नहीं देखना, चर, ये x हमारा चर है और चर की घात कितना है देखो तो 2। देखो 2 कैसी संख्या है, पूर्ण संख्या, मतलब ये क्या कहलाएगा, बहुपद। क्या कहलाएगा? अब देखो यहाँ पे ये मैंने एक बीजीय व्यंजक लिखा और यहाँ चर है और चर की घात देखो यहाँ कितना है, कुछ नहीं तो अपने आप में 1। देखो एक कैसी संख्या है बताओ, पूर्ण संख्या है, तो ये भी क्या है बताओ, एक बहुपद। क्या है बताओ? अब यहाँ पर गौर करो, यहाँ पे चर है देखो और यहाँ क्या है, अचर। तो चर और अचर के मिलने से ही क्या बनता है, बीजीय व्यंजक। और बीजीय व्यंजक की बाद में क्या बनता है, बहुपद। तो बीजीय व्यंजक बहुपद कब बनेगा, जब उसकी चर की घात कैसी संख्या हो बताओ, एक पूर्ण संख्या हो। समझने का प्रयास करना। अब देखो यहाँ पे चर है, ये y को हम लोग चर बोलेंगे, a से लेकर z तक को चर बोलेंगे। तो ये चर है और इस पर देखो घात, घात का मतलब पावर। देखो पावर क्या है, -1 बटा क्या, -1/2 पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या तो 0 से शुरू होती है और 1 2 3 बटा में भी नहीं रहती है, तो यहाँ माइनस भी आ गया और बटा भी आ गया, तो क्या ये बहुपद कहलाएगा? बोलो कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। तो सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं कहलाता है, सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं कहलाता है। तो एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन आपको आएगा कि बताइए इनमें से कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है, तो आपको जांच करना होगा। तो याद रखिएगा, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात क्या हो बाबू, एक पूर्ण संख्या हो, उसे ही क्या कहेंगे, बहुपद। लेकिन क्या ये बहुपद है बताओ? ये बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें चर जो y है, चर है, और इसमें जो घात है, पावर है, वो क्या है, पूर्ण संख्या है नहीं है। पूर्ण संख्या नहीं है तो फिर ये बहुपद नहीं है। तो तुम लोगों को समझ में आया होगा। तो बहुपद का एग्जांपल तुम क्या लिख सकते हो बताओ, जैसे x² + 5, जैसे y² + y + 5। देखो ये सब के सब बहुपद है। जैसे तुम लिख सकते हो z + 5, है ना, ये देखो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर कितना है, 2 है ना। तुम लिख सकते हो 3, या तुम यहाँ ऐसे लिख सकते हो 5x पर पावर 3 प्लस 4x² माइनस 5x² माइनस 5, ऐसे। देख लो बाबू, ये सब के सब क्या है बताओ, बहुपद है। सब के सब क्या है, बहुपद है। देखो बहुपद कैसे बना, सभी बच्चे ध्यान से देखो, ये चर, ये अचर, और ये क्या हो गया, घात। तो चर, अचर और घात, चर, अचर और घात, ये तीनों के मिलने से क्या बनता है, बीजीय व्यंजक। और यही बीजीय व्यंजक आगे क्या बनता है बताओ, बहुपद। तो बीजीय व्यंजक बहुपद कब बनता है, जब बीजीय व्यंजक में चर की घात क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो, तभी उसे क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। और यदि पूर्ण संख्या ना हो तो फिर उसे बहुपद नहीं कहेंगे। अब देखो यहाँ पे चर, यहाँ पे अचर, ये एक बीजीय व्यंजक है और इस पर पावर देखो, चर पर पावर देखो, एक पूर्ण संख्या है 2, तो ये बहुपद है। ये एक बीजीय व्यंजक है, पहले ये एक बीजीय व्यंजक है, लेकिन इस पर पावर देख लो, यहाँ कितना है, 2, यहाँ पर पावर कितना है बताओ, 1। चर, चर को देखना है, तो चर इसमें, अचर इसमें 5 है और चर इसमें y है, तो y पर पावर 2, पावर 1, तो ये क्या है बताओ, बहुपद है। तो आप लोग बहुपद को पहचानने के लिए सीख गए होंगे कि जिस पर पावर कितना हो बताओ, पूर्ण संख्या हो, क्या हो, चाहे 0 रहे, चाहे 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 5 रहे, जितना रहे, पूर्ण संख्या यदि पावर है, घात है, देखो यहाँ चर की घात कितना, इस बात को यहाँ पे आप लोगों को गौर से देखना है, पूर्ण संख्या, ठीक है। तो उसे ही क्या कहेंगे बताओ, बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे, बहुपद। तो बहुपद यही है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, चलिए देख लीजिए इसको। चलिए इतना जानने के बाद हम लोग अभी तक चर, अचर, घात जान लिए, बीजीय व्यंजक जान लिए, और फिर हम लोग क्या जान लिए, बहुपद जान लिए। अब देखिए बहुपद में ही कुछ टर्म है यहाँ पे, आगे हम लोग जानेंगे बहुपद का पद, बहुपद में पद या बहुपद का पद। आगे हम लोग जानेंगे बहुपद का शून्यक क्या होता है और बहुपद का घात क्या होता है। सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान से सुनिए, है ना, बहुपद का पद। अब सभी बच्चे ध्यान से सुनिए, ये पद क्या होता है, गप नहीं, पद क्या होता है। तो याद रखना, पद जो होता है वो किसी भी बीजीय व्यंजक में, किसी भी बीजीय व्यंजक में पद हम किसको बोलेंगे, तो याद रखना प्लस और माइनस, सुनो बाबू, प्लस और माइनस के अगल बगल वाले को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, पद बोलते हैं। तो क्या हम लोग यहाँ लिखेंगे कि बहुपद का पद, यानी पद क्या होता है, तो याद रखना बीजीय व्यंजक में, क्या बाबू बोलो, बीजीय व्यंजक में प्लस और माइनस के बाद या अगल बगल, क्या बाबू बोलो, अगल बगल वाला या
बीजीय व्यंजक में प्लस और माइनस के अगल बगल को क्या कहते हैं बताइए? पद कहते हैं। क्या कहते हैं? पद कहते हैं। अब सभी बच्चे ध्यान से सुनो, मैंने लिखा x प्लस 5। क्या लिखा? x प्लस 5। अब देखो ये क्या है? एक बीजीय व्यंजक है। क्या है बोलो? एक बीजीय व्यंजक है। तो देखो यहाँ पे प्लस आ गया, तो प्लस के अगल वाला और बगल वाला ये एक पद कहलाएगा, और ये भी क्या कहलाएगा? एक पद कहलाएगा। याद रखना, प्लस और माइनस के अगल बगल वाले को ही क्या कहते हैं? पद कहते हैं। तो देखो ये एक बीजीय व्यंजक है, बीजीय व्यंजक तो है, लेकिन इस पर पावर देखो चर पे कितना है? 1। तो यही बीजीय व्यंजक एक बहुपद भी है। क्या है बाबू बोलो? और इस बहुपद में कितने पद हैं बताओ आप लोग? कितने पद? 2 पद। प्लस के इधर एक पद और प्लस के उधर एक पद। तो एक पद इधर एक पद उधर, कितना पद हो गया इसमें? 2 पद। तो देखो पद किसे कहते हैं? बीजीय व्यंजक में प्लस और माइनस के अगल बगल को ही क्या कहते हैं? पद कहते हैं। जैसे सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा, मैंने लिखा y पर पावर 2 प्लस y पर पावर या सिर्फ y या माइनस ऐसे 15। तो देखो बाबू ये एक बहुपद है। ये क्या है बाबू? एक बताओ क्यों बहुपद है? क्योंकि देखो ये एक बीजीय व्यंजक है, चर और अचर मिल गया तो क्या कहला गया? चर क्या है? y। चर क्या है बताओ? a से लेकर z तक को क्या कहते हैं? चर। और y a से लेकर z तक में आता है तो ये चर है। और अचर किसको कहते हैं? संख्या को। तो 15 क्या है? एक। तो जब चर और अचर मिलेगा और घात भी मिल जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? बीजीय व्यंजक। यानी ये एक बीजीय व्यंजक है। जो भी चीज मैं लिखूंगा सब का सब क्या होता है बताओ? बीजीय व्यंजक। और फिर देखो इस बीजीय व्यंजक में इधर आ गया प्लस और यहाँ क्या आ गया बताओ? प्लस के इधर अगल इधर बगल, फिर देखो माइनस के इधर इधर। सभी बच्चे ध्यान से देखो, इसमें कुल कितना पद है? 1 पद, 2 पद, 3 पद। तो प्लस और माइनस के अगल बगल वाले को हम लोग काउंट करते हैं और उसी को पद कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? तो बताओ इसमें इस बहुपद में कितने पद हैं? 1 पद, 2 पद और 3 पद। तो इसमें कितने पद हैं? 2 पद। इसमें कितने पद हैं? 3 पद। ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं 3x पर पावर 4 प्लस 5x माइनस 5 है ना, प्लस अगर मैं और कुछ लिख दूं y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस 5 ऐसे, या ऐसे मैं लिख दूं 15, तो बताइए इसमें कितना पद है? आप लोग सिंपल काउंट कर लेना। अब इसको एक साथ काउंट मत कर लेना, 1 और 1 2, इसको ऐसे नहीं, प्लस के इधर और उधर को काउंट करेंगे, माइनस को इधर और उधर को काउंट करेंगे। ठीक है। तो बताओ 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 5 पद और 6 पद। इसमें कुल कितने पद हैं? 6 पद। कितने पद हैं? 6 पद। यानी आपको बहुपद का पद समझ में आया होगा। अच्छा एक चीज और बता दीजिए आप लोग, मैं यहाँ लिखता हूँ 2xyz abc प्लस 5। बताइए इसमें कितने पद हैं? 2 पद। कितने पद हैं? 2 पद। 2 ही पद हैं। कितने पद हैं? 2 पद। देखो प्लस के इधर टोटल को 1 पद बोलेंगे। अब यहाँ बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, कोई मैटर नहीं करता है ना। तो प्लस के इधर जितने भी चीजें लिखी हुई है सबको क्या बोलेंगे? 1 पद। और प्लस के उधर जितने भी चीजें लिखी हुई है उसको क्या बोलेंगे? 1 पद। और 1 पद इधर 1 पद उधर, क्या हो जाएगा ये? 2 पद। अच्छा 3x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2x माइनस y माइनस z। बताओ इसको कितना पद बोलेंगे? 5 पद। प्लस के इधर 1 पद, प्लस के इधर 2 पद, माइनस के इधर तीसरा पद, माइनस के इधर चौथा पद, माइनस के इधर 5वां पद। तो इसमें कुल कितना पद है बताओ? 5 पद। तो पद समझ में आया आप लोगों को? पद क्लियर हो गया? चलिए तो बहुपद का ये पद हो गया। अब देखिए बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक। अब देखो इसको आप लोग अच्छे से छाप लेना। ठीक है। अब बहुपद का क्या बोलो बाबू? शून्यक। अब शून्यक हम लोग जानेंगे तो शून्यक क्या होता है। तो याद रखना किसी भी बहुपद में चर का वह मान जो उस बहुपद को शून्य बना दे, उस बहुपद को क्या बना दे? शून्य बना दे, उसे ही क्या कहते हैं? बहुपद का शून्य। तो अब मैं इसको पहले लिख रहा हूं फिर इसको समझा दूंगा। ठीक है। अभी छापना मत तुम लोगों के लिए सब कुछ है यहाँ पे। ठीक है। तो बहुपद का शून्य क्या होता है? देखो चर का वह मान जो बहुपद को क्या बना दे? शून्य बना दे। क्या बना दे बाबू? शून्य बना दे। क्या कहलाता है? बहुपद का शून्यक कहलाता है। सभी बच्चे ध्यान से देखिए क्या मतलब हुआ इसका। देखिए थोड़ा बोरिंग लग सकता है लेकिन समझिए, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो फिर आप लोग कुछ भी एग्जाम में बना सकते हो, मतलब जो एग्जाम में आएगा सटीक बना सकते हो।
तो बहुपद का शून्यक क्या होता है? चर का वह मान जो बहुपद को क्या बना दे? शून्य बना दे। बहुपद का क्या कहलाता है? शून्यक कहलाता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं बाबू यहाँ है x प्लस 5, तो बताइए इसका शून्यक क्या होगा? इस बहुपद का शून्यक क्या होगा? शून्यक का मतलब देखो ये एक बहुपद है और बहुपद में चर क्या है बताओ तो? चर क्या है इस बहुपद में? चर क्या है बताओ आप लोग? x है कि 5 है? x है। x चर है और अचर क्या है? 5 है। तो इस चर देखो चर का वह मान, सभी बच्चे ध्यान से सुनो, चर का वह मान, मान का मतलब वैल्यू, जो बहुपद को क्या बना दे? शून्य बना दे। तो बाबू इस x के जगह पे हम क्या रखें? चलिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, बहुपद का शून्यक, तो चर का वह मान जो बहुपद को क्या बना दे? शून्य बना दे, क्या कहलाता है? बहुपद का शून्यक कहलाता है। देखो बाबू ये एक बहुपद हमने लिखा और इस बहुपद में चर का क्या वैल्यू रखे कि ये पूरा क्या हो जाए? शून्य हो जाए। तो बाबू यहाँ 5 है प्लस में, तो यहाँ पे मैं क्या रख दूं? माइनस में, और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो ये दोनों कट गया तो क्या बचा? क्या बन गया? शून्य। मतलब ये बहुपद शून्य कब बना? जब हम x के जगह पे क्या रख दिए? माइनस, और माइनस x क्या है? हमारा चर। क्या है बाबू? तो याद रखना चर का वह मान जो बहुपद को क्या बना दे? शून्य बना दे, तो बहुपद का क्या कहलाता है? शून्यक। तो देखो x प्लस 5 का शून्यक क्या हो जाएगा? -5। जैसे समझने का प्रयास कीजिए, x स्क्वायर माइनस 4, x स्क्वायर माइनस 4, बताइए इसका शून्यक क्या होगा? इसका शून्यक क्या होगा? आप लोगों को पता है इसका शून्यक क्या होगा? देखो x के जगह पे ऐसा मैं क्या रख दूं? देखो चर में ऐसा मैं क्या रख दूं कि ये पूरी तरह से क्या बन जाए? शून्य बन जाए। क्या बन जाए? तो जब भी कभी आपको शून्यक निकालना हो तो हमको बराबर क्या लगा देंगे? क्या लगा देंगे बताओ? 0। तो अच्छा अगर हम 0 नहीं भी लगाएं तो थोड़ा आप लोग दिमाग लगाइए कि x के जगह पे ऐसा मैं क्या रखूं कि ये पूरा शून्य हो जाए। देखिए चर का वह मान जो बहुपद को क्या बना दे? शून्य बना दे। तो चर इसमें कौन है? x या 4? x को क्या कहेंगे? चर कहेंगे। a से लेकर z तक को क्या कहेंगे बताओ? चर कहेंगे। क्या कहेंगे? तो इसमें ऐसा हम क्या रखें कि ये पूरी तरह से शून्य हो जाए? तो देखो बाबू x के जगह पे हम 2 रखेंगे, 2 का क्या कर देंगे? स्क्वायर, और माइनस कितना है? 4। 2 का स्क्वायर कितना? 4 माइनस 4 बराबर कितना? तो बताइए इस बहुपद का शून्यक क्या हो जाएगा? 2। क्या हो जाएगा? तो आपको शून्यक समझ में आया होगा कि क्या होता है? शून्यक चर का मान होता है जो उस बहुपद को क्या बना दे? शून्य बना दे। और अगर समझ में नहीं आया तो सभी बच्चे ध्यान से सुनिए, शून्यक क्या होता है? x प्लस 5 है ना, बस बराबर क्या लगा दो? 0। तो 5 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि x का जो मान होता है, जो चर का मान होता है, वही उसका क्या कहलाता है? शून्य। चर का ही वैल्यू क्या कहलाता है बताओ? शून्यक कहलाता है। क्या कहलाता है? तो x बराबर -5। यहाँ पे ध्यान से देखो, x स्क्वायर माइनस 4 है, यहाँ पे आप शून्य लगा दो। 4 इधर माइनस में उधर जाएगा तो, प्लीज गप मत करो, 4 इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में। स्क्वायर है, स्क्वायर जब उधर बराबर के उस पार जाएगा तो रूट में होता है। क्या चीज में होता है? रूट में, यानी 4, यानी x बराबर क्या हो जाएगा? 2। क्या हो जाएगा? 2। तो अगर आपसे कोई पूछे बहुपद का शून्यक क्या होता है, तो आप बोल सकते हो कि चर का वह मान जो बहुपद को क्या बना दे बताओ? शून्य बना दे। क्या कहलाता है? बहुपद का शून्यक कहलाता है। और नहीं तो आप कह सकते हो कि जो भी जिसका भी शून्यक पूछा है ना, बस बराबर 0 लगा दीजिए और चर का मान निकाल दीजिए। किसका मान निकाल दीजिए? चर का जब आप मान निकालोगे तो वही चर का मान क्या कहलाएगा? उसका शून्यक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शून्यक कहलाएगा। चलिए ये बहुपद का शून्यक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए बहुपद का घात। क्या बाबू? बहुपद का घात। तो बाबू बहुपद का घात अगर कभी आपसे पूछे, जैसे कि आपसे यहाँ पे पूछ ले x प्लस 2, बताइए इस बहुपद का घात कितना है? तो घात का मतलब याद रखना, सभी बच्चे ध्यान से सुनो, बहुपद का घात क्या होता है? डिग्री है ना, इसको डिग्री कहते हैं घात को। तो सबसे अधिकतम घात को ही बहुपद का क्या कहते हैं बताओ? घात कहते हैं। जैसे कि देखो यहाँ x प्लस 2 मैंने लिखा, तो x प्लस 2 में देखो चर की घात कितना है? यहाँ 1। तो इस बहुपद का घात देखो, इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा? 1। देखना दूसरा नंबर में अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, तो बताओ ये एक बहुपद लिखा और इस बहुपद में देखो सबसे अधिकतम घात, अधिकतम का मतलब मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम डिग्री। देखो यहाँ पे चर को देखना है, चर को, चर पर घात कितना है बताओ? 2। और यहाँ चर पे घात कुछ नहीं तो कितना है? 1। तो ये दोनों में अधिकतम कौन है? 2 या 1? 2। तो इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा? 2। कितना हो जाएगा? 2। तो बहुपद का घात क्या होता है? किसी भी बहुपद का अधिकतम घात ही उस बहुपद का क्या कहलाता है? घात कहलाता है। क्या कहलाता है? जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं, एक यहाँ पे मैं लेता हूँ, यहाँ पे मैं लेता हूँ, दिख रहा है? यहाँ पे मैं ले रहा हूँ y पर पावर 4 प्लस 3y पर पावर 3 माइनस 5y पर स्क्वायर प्लस 5y और माइनस कितना? 2।
अब बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ बाबू इस बहुपद का घात कितना होगा? इस बहुपद का घात कितना होगा? 4। कितना होगा? 4। सबसे अधिकतम घात ही उस बहुपद का क्या कहलाता है? घात कहलाता है। तो बहुपद का घात क्या होता है? किसी भी बहुपद का अधिकतम घात। क्या बाबू? अधिकतम घात। क्या बाबू बोलो? अधिकतम घात। अपनी कॉपी में लिख लेना आप लोग। अधिकतम घात को ही क्या कहते हैं? बहुपद का घात कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपद का घात कहते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं। चलिए सभी बच्चे ध्यान से देखिए। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं बहुपद के प्रकार। क्या पढ़ने वाले हैं? बहुपद के प्रकार। देखिए बाबू, बहुपद के प्रकार 3 आधार पे चलता है। कितने आधार पे? 3 आधार पे। बेस 3 होता है। देखिए पहला क्या है? घात। क्या है बाबू बोलो? घात के आधार पे। आप लोग ऐसे ही नोट कर लोगे अपनी कॉपी में, ठीक है? तो बहुपद के प्रकार जो होता है, पहला होता है घात के आधार पे, दूसरा होता है बताओ पद के आधार पे, और तीसरा क्या होता है बताइए? चर के आधार पे। तो सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान से सुनो। घात का मतलब क्या होता है? पावर। क्या होता है बाबू बताओ? सुनो सभी बच्चे, घात का मतलब पावर होता है, या इसको डिग्री भी बोलते हैं। सभी बच्चे अब ध्यान से सुनो। घात के आधार पे बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? आगे भी बढ़ सकता है, लेकिन हम लोग 3 ही प्रकार जानेंगे। तो घात के आधार पे बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला जो प्रकार है उसको क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। क्या कहते हैं बताओ सभी बच्चे? रैखिक बहुपद। ये रैखिक बहुपद क्या होता है? ध्यान से देखिए। रैखिक बहुपद क्या होता है? जिस बहुपद का अधिकतम घात 1 हो। कितना हो बाबू? 1 हो। सभी बच्चे ध्यान से देखिए। जिस बहुपद का अधिकतम, क्या बाबू बोलो? अधिकतम घात का मतलब पावर कितना हो? 1 हो, उसे क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद। उसे क्या कहेंगे? जैसे देखो यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान से देखना। मैं लिखा y + 5, मैंने लिखा a + 2, मैंने लिखा b - 5, मैंने लिखा 2x - √3। देखो सभी बच्चे, ये एक बहुपद है, ये भी एक बहुपद है, और ये भी क्या है? एक बहुपद है, और ये भी क्या है बताओ? एक बहुपद है। अब सभी बच्चे ध्यान से सुनो, सभी बच्चे ध्यान से सुनो। रैखिक बहुपद में इसका एग्जांपल, इसका परिभाषा क्या लिखवाया कि जिस बहुपद का अधिकतम घात कितना हो? 1 हो। तो जिस बहुपद का अधिकतम घात 1 हो, तो जिस बहुपद का अधिकतम घात कहाँ रहता है? चर में। कहाँ रहता है बाबू? देखो यहाँ कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पावर कितना होगा बताओ? 1। और इसका घात कितना है? देखो चर की घात कितना है? 1। तो ये कैसा बहुपद कहलाएगा? ये कैसा बहुपद कहलाएगा? रैखिक बहुपद। इधर ध्यान दो। देखो यहाँ पे मैंने a + 2 लिखा। क्या लिखा? ये एक बहुपद है। क्या है? ये एक बहुपद है। और देखो यहाँ पे अधिकतम घात कितना है? देखो यहाँ पे अधिकतम घात, चर पे देखना है। चर पे कितना है बताओ? 1 है। कितना है? 1। तो ये क्या कहलाएगा बताइए? रैखिक बहुपद। देखो बाबू यहाँ पे b लिखा, b, और b एक चर है, और इस पर देखिए अधिकतम घात कितना है? 1। तो ये क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद। तो जिस बहुपद के घात का जो अधिकतम घात होता है, जिस बहुपद के चर का घात अधिकतम 1 हो, कितना हो? 1 हो, उसे क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद। जैसे कि देखो यहाँ पे पावर कितना है? 1। तो ये सब के सब क्या कहलाएंगे बताओ? रैखिक बहुपद। और रैखिक बहुपद का जो रूप होता है, क्या होता है बाबू बताओ? रूप। वो रूप आप लोग लिख लेना हमेशा ax + b होता है, और बराबर कितना होता है? देखो अगर आपसे कभी कोई पूछ ले कि रैखिक बहुपद का जो रूप होता है, स्वरूप होता है, वो कैसा होता है, तो आप लोग लिखना ax + b बराबर कितना? 0। देखो यहाँ पे चर की घात कितनी है? 1। इसीलिए इसको कैसा बहुपद बोलते हैं बताओ? रैखिक बहुपद। कितना कैसा बहुपद बोलते हैं? रैखिक बहुपद। यहाँ पे एक को दिखाते नहीं, लेकिन ये रैखिक बहुपद है। तो क्या रैखिक बहुपद तुम लोगों को समझ में आया? रैखिक बहुपद क्या होता है? रैखिक बहुपद वैसा बहुपद होता है जिसमें चर की अधिकतम घात, जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात कितना हो? 1 हो। कितना हो? देखो यहाँ पावर 1, पावर 1, पावर 1, पावर 1। देखो यहाँ भी पावर कितना है? 1। तो याद रखना, जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात कितना हो? 1 हो, उसे क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। ठीक है, समझ में आया होगा। अच्छा, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? तो बाबू जिस बहुपद में चर की बोलो अधिकतम घात, देखो यहाँ द्वि है। क्या है बाबू बोलो? द्विघात का मतलब घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो चर की अधिकतम घात कितना होना चाहिए बताओ? 2 हो। क्या हो बाबू? 2 हो, उसे ही क्या कहेंगे बताओ? उसे ही क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद। जैसे
वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5। देखो ये एक बहुपद लिखा, इस बहुपद में देखो अधिकतम घात कितना है, यहाँ घात एक भी है लेकिन अधिकतम घात कितना है, तो इसको क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस या प्लस 5, देखो ये कैसा बहुपद है, बोलो। देखो यहाँ पावर कितना है, चर की घात कितनी है, चर की अधिकतम घात कितनी है, 2। तो ये कैसा बहुपद है बताओ, द्विघात बहुपद। अगर मैं आपको बोलूं y का स्क्वायर, बताओ ये कैसा बहुपद है। देखो यहाँ पे केवल y है, रहने दो, ये कैसा बहुपद है, द्विघात बहुपद। कैसा बहुपद है, द्विघात बहुपद। अगर मैं बोलूं z माइनस √5 यानी z स्क्वायर माइनस √5, बताओ ये कैसा बहुपद है, कैसा बहुपद है। तो जिस पर अधिकतम घात कितना हो, 2 हो। अब यहाँ सिंगल आ गया, घबराना नहीं, रहने दो। तो ये भी क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद का जो रूप होता है, क्या बाबू बोलो, जो रूप होता है उस रूप को तुम लोग याद रखना, ax का स्क्वायर, स्क्वायर देना है, प्लस bx प्लस c बराबर कितना, 0। तो इसको तुम लोग याद रख लेना, अपनी कॉपी में ऐसे लिख लेना। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि द्विघात बहुपद का ओरिजिनल रूप क्या होता है, तो जहां पे तुमको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर क्या दिख जाए, 0 दिख जाए, वही द्विघात बहुपद का असली रूप होता है। तो इस प्रकार से याद रख लेंगे। त्रिघात बहुपद, बताइए त्रिघात बहुपद का आप लोग चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 3 हो। कितना हो, अच्छा घात का मतलब पावर होता है, क्या बाबू, और पावर बहुपद में हमेशा कहाँ रहेगा, चर में। कहाँ रहेगा, चर में, अचर में नहीं, अचर में नहीं, कहाँ रहेगा बताओ, चर में। तो त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद का एग्जांपल, चर की अधिकतम घात कितनी हो, 3 हो। तो बताओ इसका एग्जांपल क्या होगा। देखो ये भी एक एग्जांपल है और ये भी इसका क्या है बताओ, एग्जांपल है। बताओ 4x पर पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। देखो ये कैसा बहुपद है। देखो यहाँ पर जो घात है, सबसे बड़ा घात कितना है, चर की अधिकतम घात यहाँ 3 है, यहाँ 2 भी है, यहाँ 1 भी है, लेकिन अधिकतम घात कितनी है, 3। तो इसको कैसा बहुपद बोलेंगे, त्रिघात बहुपद। जैसे मैं अगर बोलूँ y पर पावर 3 माइनस 5, ये कैसा बहुपद है, त्रिघात बहुपद। अगर मैं बोलूँ a पर पावर 3, ये कैसा बहुपद है, ये भी एक बहुपद है। कैसा बहुपद है बताओ, त्रिघात बहुपद। और इसका जो रूप होता है, रूप वो कैसा होता है बताओ, ax, देखो इसी में बढ़ेंगे, ax पर पावर 3 प्लस bx प्लस bx का स्क्वायर प्लस cx प्लस क्या d बराबर क्या बताओ, 0। क्या होगा, 0। तो इस प्रकार से त्रिघात बहुपद का ये रूप होता है, त्रिघात बहुपद का ये सूत्र होता है। अगर आपसे कोई पूछ ले रैखिक बहुपद का सूत्र क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, x प्लस b बराबर 0। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस क्या bx प्लस c बराबर क्या, 0। त्रिघात बहुपद का सूत्र क्या, ax पर क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर क्या, 0। तो इस प्रकार से घात के आधार पे बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार। चलो पद के आधार पे, बाबू आप लोगों को बताए थे पद, 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद, अभी काउंट करना सिखाए थे। तो एक पदी बहुपद किसे कहेंगे, जैसे कि देखो 4x ये एक पद है, x ये क्या है, एक पद है, y ये क्या है, ये एक बहुपद है, लेकिन कितना पद वाला बहुपद है, एक पद वाला। ये भी एक पद वाला, ये भी देखो। अच्छा 5 ये भी एक बहुपद है, केवल चर रहे वो भी बहुपद कहलाता है, केवल अचर रहे वो भी क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। लेकिन देखो इसमें कितना पद है, एक पद। तो जब जिसमें एक पद रहे वो बहुपद है, लेकिन कैसा बहुपद है, एक पद वाला बहुपद। कैसा बहुपद है, तो जैसे तुम लिख सकते हो 4x या 14x माइनस z माइनस a 2y 2xy z a b c। देखो ये बहुपद है, लेकिन कैसा बहुपद है, ये एक पद वाला, ये भी एक पद वाला, ये भी एक पद वाला, एक पद एक पद एक पद एक पद, और ये सभी कैसा बहुपद है बताओ, एक पदी बहुपद है। कैसा बहुपद है, द्विपदी बहुपद किसे कहते हैं, जिस बहुपद में 2 पद हो, जिस बहुपद में कितना पद हो, जैसे x प्लस 5, देखो इसमें कितने पद आ गए, एक पद इधर एक पद इधर, 2 पद। जैसे y माइनस 2, ये कितने पद आ गए, 2 पद। जैसे x स्क्वायर माइनस 5, ये कितने पद आ गए, 2 पद। अब स्क्वायर रहे, पावर 3 रहे, पावर 4 रहे, हमको मतलब नहीं। यहाँ अगर तुमको पद देखने को बोले तो कितने पद है इसमें बताओ, 2 पद। एक और एक 2 पद, एक और एक 2 पद, एक और एक 2 पद। देखो क्या ये द्विपदी बहुपद है, एक पद 2 पद और 3 पद, ये द्विपदी बहुपद है, नहीं है। तो क्या द्विपदी बहुपद समझ में आ गया तुम लोगों को, द्विपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद क्या होता है, जिस बहुपद में 3 पद, कितने पद हो, 3 पद। जैसे 3x प्लस 4y प्लस z
एक पद, दो पद, तीन पद, इसको क्या बोलेंगे? तीन पदी बहुपद। जैसे 2x² माइनस 2x या माइनस 4x माइनस 5, देखो एक पद, दो पद और कितना? तीन पद। तो देखो बाबू यहाँ पद को काउंट करते हैं, किसको काउंट करते हैं? पद को। और पद क्या होता है पीछे बताए हैं, प्लस और माइनस के अगल बगल वाले को ही क्या कहते हैं? पद कहते हैं। और इस प्रकार से एक पद, दो पद, तीन पद इसमें भी हो गया, एक पद, दो पद, तीन पद। अब अगर तुमको बोले चार पद वाला बहुपद लिखिए तो क्या आप नहीं लिख पाओगे? इस प्रकार से एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद, ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं चर के आधार पे। क्या बोलो बाबू? चर के आधार पे बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? चर के आधार पे बहुपद देखो यहाँ पे तीन प्रकार के होते हैं। एक चर वाले बहुपद, एक चर वाले, दो चर वाले बहुपद और अनेक चर वाले बहुपद। सभी बच्चे ध्यान से सुनो, यहाँ पे देखना, इसका एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। एक चर वाले बहुपद जैसे मैं लिखा बाबू x पर पावर 5 प्लस 4x पर पावर 4 प्लस 3x पर पावर 3 है ना, माइनस 5x² प्लस 5। बताओ ये कैसा बहुपद है? हम बोलेंगे ये है एक चर वाला बहुपद। कैसे एक चर वाला बहुपद? देखो यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x और यहाँ भी क्या है? सभी जगह क्या है? एक ही चर है जिसका नाम क्या है? x। तो बताओ एक चर वाले बहुपद समझ में आया? जिसमें केवल एक ही जैसा चर हो उसे क्या कहेंगे? एक चर वाले बहुपद। क्या कहेंगे? जैसे y पर पावर 10 प्लस y पर पावर 9 माइनस y पर पावर 7 माइनस 5y पर पावर 4 माइनस 3y पर स्क्वायर माइनस 13y। देखो बाबू ये क्या है? बताओ केवल इसमें क्या है? केवल इसमें y है, तो ये एक जैसा चर है। तो जो एक जैसा चर रहे उसको क्या कहेंगे? एक चर वाले, एक चर वाले जिसमें जैसे कि मान लो यहाँ पे रहा a प्लस 2a प्लस 3a है ना, प्लस 5a का स्क्वायर प्लस 13a पर पावर 10। देखो ये क्या है? ये बहुपद है। क्या है बोलो? चर अचर मिल गया, बहुपद बन गया है ना। तो ये कैसा बहुपद है? एक चर वाले बहुपद। अब देखो दो चर वाले बहुपद किसे कहेंगे? जिसमें दो चर शामिल हो, जैसे x प्लस वाई बराबर 5, जैसे x माइनस वाई बराबर 3, जैसे a प्लस जेड बराबर 5 या a प्लस जेड। ये क्या है बताओ? दो चर वाले बहुपद। ये क्या है? जैसे 3x माइनस 2y। देखो इसमें एक चर x और दूसरा चर क्या है? एक चर x और दूसरा चर क्या है? एक चर x और दूसरा चर क्या है? एक चर जेड a है और दूसरा चर क्या है? जेड। तो जिसमें दो चर आ जाए उसको क्या कहेंगे? दो चर वाले बहुपद। क्या कहेंगे? दो चर वाले बहुपद। क्या समझ आ रहा है? तो पीछे तुम लोग बहुत हल्ला करते हो। तो यहाँ पे देखो x प्लस वाई बराबर कितना? 5, x माइनस वाई बराबर कितना? 3। ये एक बहुपद है, ये भी क्या है? एक बहुपद है। ये भी क्या है? एक बहुपद है। ये भी क्या है? एक। जहाँ चर अचर आ जाए बहुपद कहलाएगा, और चर अचर आ जाए बहुपद कहलाएगा। लेकिन चर पे पावर कितना रहना चाहिए? पूर्ण संख्या। क्या रहना चाहिए? चर का घात क्या रहना चाहिए बताओ? पूर्ण संख्या। ये सब के सब बीजीय व्यंजक है और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो इसमें दो चर हैं। जैसे मैं बोलूं k प्लस l, ये भी एक बहुपद है। l माइनस m, ये भी एक बहुपद है। लेकिन कितने चर वाले? अच्छा अनेक चर वाले बहुपद को जैसे x प्लस वाई प्लस जेड प्लस a प्लस p प्लस q, ये भी एक बहुपद है। लेकिन इसमें कितने चर हैं? अनेक चर। तो जब अलग अलग चर रहता है तो उसको क्या कहते हैं? अनेक चर। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लो। तो बहुपद कितने प्रकार के? बहुपद मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। घात के आधार पे, पद के आधार पे और चर के आधार पे। घात के आधार पे बहुपद कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। हल्ला नहीं। रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। पद के आधार पे एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। चर के आधार पे एक चर वाले बहुपद, दो चर वाले बहुपद और अनेक चर वाले बहुपद। आगे इसको देखिए, थोड़ा सा एक टॉपिक पे और बात करेंगे। चलिए देखिए बहुपद का ये जो लास्ट टॉपिक है इसको अच्छे से आप लोग समझ लीजिए, और इससे बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। देखो बहुपद की पहचान कैसे करें? बहुपद की पहचान कैसे करें कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है? तो बाबू बहुपद की पहचान करने का बस एक नियम है ना, जो यूनिवर्सल नियम है, उसको यूनिवर्सल नियम कहते हैं कि यदि चर की घात पूर्ण संख्या है
चर की घात क्या है बाबू? पूर्ण संख्या। किसी भी बीजीय व्यंजक, मैंने पीछे भी बताया था तुमको कि यदि बीजीय व्यंजक में चर की घात पूर्ण संख्या है तो उसे बहुपद मानेंगे, और यदि चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है तो उसे बहुपद नहीं मानेंगे। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनो, कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। तो जो बहुपद है और जो बहुपद नहीं है, सभी बच्चे ध्यान से सुनो, जो बहुपद है और जो बहुपद नहीं है। तो बहुपद कौन है? चर की घात क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या। क्या होनी चाहिए? चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। उसे ही क्या कहेंगे बताओ? उसे ही क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। जैसे इसका एग्जांपल सभी बच्चे ध्यान से देखना, 1/5x² माइनस 5x-5 है ना। ये देखो, इसमें चर की घात क्या है? 2। चर की घात कितना है? 1। 2 और 1 कैसी संख्या है बताओ? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? 0 से शुरू होती है और 1 2 3 4 5 6 तक वो जाती है। तो याद रखना, चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तो उसे ही क्या कहते हैं? बहुपद। जैसे 3x⁴ माइनस 4x⁴ माइनस 5x² माइनस 5x + 5 या 15 ऐसे। तो देखो ये भी एक बहुपद है। क्या है बाबू? बोलो, एक बहुपद है। क्यों यह एक बहुपद है बताओ? यह एक बहुपद इसलिए है क्योंकि यहाँ पे चर जो है इसकी घात जो है 3 2 4 2 1 सब की सब कैसी संख्या है बताओ? पूर्ण संख्या। आपको पावर देखना है। अगर पावर एक पूर्ण संख्या हो तो उसे क्या मान लिया जाएगा? बहुपद। अच्छा, बहुपद किसे नहीं माने? तो याद रखना, यदि चर की घात, सभी बच्चे ध्यान से सुनो, यदि चर की घात भिन्न हो। क्या हो बाबू? भिन्न का मतलब क्या चीज में हो? बटा में हो। क्या चीज में हो? तो फिर उसे बहुपद नहीं मानेंगे, उसे बहुपद नहीं मानेंगे। यदि चर की घात रूट में आ जाए, क्या चीज में आ जाए? रूट में आ जाए तो उसे बहुपद नहीं मानेंगे। यदि चर की घात माइनस में आ जाए, किस चीज में आ जाए? माइनस में आ जाए। और यदि चर की घात बहुपद की पहचान कैसे करें? तो जो एक बहुपद वो होता है जिसमें चर की घात क्या हो बताओ? पूर्ण संख्या हो। और एक बहुपद वो होता है, वो नहीं होता है जिसमें चर की घात क्या हो? चर की घात क्या हो? एक भिन्न संख्या हो, मतलब पावर भिन्न हो। पावर जो है वो रूट में आ जाए। यदि पावर क्या चीज में आ जाए? माइनस में आ जाए। और यदि खुद एक चर बटा में आ जाए। खुद चर किस चीज में आ जाए? खुद या स्वयं चर भिन्न में आ जाए। क्या चीज में आ जाए? भिन्न में आ जाए। जैसे 1 चर कभी नहीं रहना चाहिए। अगर 1 चर है तो फिर इसको बहुपद, अगर ये कोई भी कंडीशन है तो उसको बहुपद नहीं माना जाएगा, उसको बहुपद नहीं माना जाएगा। चलिए इसका एग्जांपल थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। देखो बाबू, देखो x⁴ 1/2 - 5, बताओ ये बहुपद है? ये बहुपद है? बोलोगे ये बीजीय व्यंजक तो है लेकिन ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है बहुपद? क्योंकि देखो चर की जो घात है, चर की जो घात का मतलब पावर, चर की जो घात है वो बटा आ गया, देखो भिन्न आ गया। तो यदि चर की घात क्या हो जाए? भिन्न, कहीं पे भी भिन्न आ जाए तो वो बहुपद नहीं माना जाएगा, वो बहुपद नहीं माना जाएगा। अच्छा, तो √y + 2 क्या ये बहुपद है? तो यदि, सभी बच्चे ध्यान से सुनो, सभी बच्चे ध्यान से सुनो, यदि चर क्या आ जाए? चर यदि रूट में है, चर किस चीज में रहे बाबू? चर की घात नहीं, चर क्या चीज में आ जाए? रूट में आ जाए तो उसको क्या मान लिया जाएगा? वो बहुपद नहीं। कोई भी चर यदि रूट में आ गया, अचर नहीं, यहाँ पे चर बोला है। क्या बोला है? चर, केवल चर रूट में आ जाए तो उसको बहुपद नहीं माना जाएगा, बहुपद नहीं माना जाएगा। अच्छा, चर की घात यदि माइनस में आ जाए, जैसे x⁻² + 5 x और -3, देखो इसको बहुपद माना जाएगा? देखो चर की घात क्या चीज में आ गया है? चर की घात क्या चीज में आ गया है? माइनस में, तो इसको भी बहुपद नहीं माना जाएगा। अच्छा, 1/x + 1/y + 5 क्या ये बहुपद है? क्यों नहीं है? क्योंकि देखो स्वयं चर किस चीज में आ जाए? भिन्न में आ जाए, या स्वयं चर हर में आ जाए, ऐसे लिख लो। क्या चीज में आ जाए?
हर में आ जाए, हर का मतलब नीचे अगर चर आ गया, जहां भी नीचे बटा के नीचे अगर चर आ गया तो उसको बहुपद नहीं माना जाएगा। तो किसे बहुपद माने और किसे बहुपद नहीं माने, इस पर एग्जाम में बहुपद मतलब बहुत सारा प्रश्न बनता है। तो बहुपद केवल उसी को मानना तुम लोग जहां पे चर की घात क्या हो बताओ, और यदि पूर्ण संख्या नहीं हो, बटा में आ जाए, रूट में आ जाए, माइनस में आ जाए, स्वयं चर बटा में आ जाए, हर में आ जाए, तो उसको बहुपद नहीं मानेंगे। इसको तुम लोग अच्छे से घर में देखना। आज इस वीडियो में हम लोग जो है बस इंट्रोडक्शन को देखे हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है वो चैप्टर जो 2.1 है 2.2 है उसको हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो कितना तुम लोगों को समझ में आया तुम लोग कमेंट करके जरूर बताना, है ना। और अंत तक वीडियो में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। चलिए आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।